सिविक सेंस एकदम नहीं है उनमें, लड़ाई झगड़ा मारपीट यही आता है, ब्याज का पैसा। तो ऐसे लोग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है। स्कूल में भी आप देखिए, जब तक टीचर मारता नहीं है, योगी कंट्रोल में कर लिए, इनकाउंटर हो जाता है, तुरंत इनकाउंटर। कोई ऐसा कुछ इनकाउंटर होना जरूरी है जी, होना ज़रूरी है। इससे एक एग्जाम्पल सेट होता है कि ये करने से ऐसा होगा। अगर एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो क्या है, कल जेल जाएंगे, परसों बेल, फिर वही खेल। तो 40,000 रुपए सालाना देंगे आपको। किसको? किस लिए? महिलाओं को। किस लिए? कह रहे हैं सबल बनाने के लिए, कौन मजबूत करने के लिए। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव चलो ठीक है, जब देंगे तब देंगे ना, अभी तो नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं सरकार पहले बनाइए। अच्छा, हाँ? सरकार तो बन गया है। किसका? अखिलेश बना दिया हम सरकार, अकेले बना दिया। बगैर चुनाव के? अरे चुनाव हाँ? चुनाव की जरूरत नहीं है? अरे चुनाव जरूरत ना भैया, हम माता जी वोट दे दी। राम का ही वो अच्छा। झंडा लिए घूम रहे हैं। अब तो रोज मंदिर आ रहे हैं। हाँ, अब तो त्रिपुंड भी लगा रहे हैं। अब तो टोपी उतार दी है हाँ। और गमछा पहन लिया भगवा रंग का। अच्छा, तो चुनाव का बयान समझ लिए हैं क्या? वो सब जान गए हैं। ऐसा है ना, बुद्धि तो उनके पापा को आनी चाहिए थी, जी। मगर अब उनको आई है एक पीढ़ी बाद। हाँ। ये डिम्पल भाभी की वजह से तो सरकार रुकी हुई है। नहीं समझ पाए। अरे आज तक जो जितने लोग सपा से जुड़े हुए हैं, हाँ। क्या आपको लगता है अखिलेश की वजह से हैं? जी नहीं, वो डिम्पल भाभी की वजह से हैं। डिम्पल भाभी जी हैं तो सपा है, डिम्पल भाभी नहीं रहेंगी, सपा नहीं रहेगी, और क्या। और चाचा भी तो साथ हैं। अरे चाचा जी क्या कर लेंगे? चाचा जी क्या कर लेंगे? डिम्पल भाभी हैं, जहाँ पे देखो भाभी, जहाँ पे देखो भाभी। अरे चाचा क्या करेंगे? अगर अखिलेश के कंपैरिजन में देखें तो हाँ, तो योगी विफल रहे 10 साल। बिल्कुल विफल रहे। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा इसमें? इन्होंने सिवाय जनता को भड़काने के अलावा कुछ नहीं किया। अरे आज तक क्यों नहीं किया? आज तक क्यों नहीं किया था? इसके पहले भी तो सरकार थी ना उनकी, क्यों नहीं किया? उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था या उनकी सरकार नहीं थी? अरे एक बार मौका दे दीजिए, बस एक बार। हैट्रिक बाबा को मत लगवाइए। अब क्या मौका देना है? मौका तो दिया गया था। नीट का पेपर फिर हुआ और जो बच्चे पास हुए ना, वो कहीं ना कहीं अपना उनका सेटलमेंट चल रहा है। वहाँ पर जो भी थे, जैसे भी लोग थे, वो कहीं ना कहीं गलत ही थे। भाई उनको हम ये नहीं कि जो प्रोटेस्ट के लिए गए थे, हम कह रहे हैं कि 50 गए थे तो 10 ठीक, लेकिन 40 वहाँ अपनी। नहीं, हम कॉकरोच पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? उनका मतलब वो लोग जो स्टूडेंट्स का बेस लेके उन लोग का जो मैनिफेस्टो है वो दूसरा, मतलब काइंडा एंटी नेशनल की तरफ थोड़ा सा बेंड करता है जी। तो आप 27 में किसको चुनना पसंद करेंगे? 27 में तो योगी जी को ही चुनेंगे, क्योंकि यादव जी आते हैं तब तो फिर थोड़ा सा दीवार पे चढ़ के चीटिंग होती है। कुछ लोग घुस के ही पेपर ले लेते हैं, और वो गए हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट में गए थे, और चीटिंग आप तो जानते होंगे, आप भी जानकार हैं, तुम भी जानते होगे। बिल्कुल, तो आप आनी तो योगी सरकार ही चाहिए। आप भी अपने आँख से देख रहे हैं, काफ़ी तरक्की हुई है उत्तर प्रदेश की। तो वो तो कह रहे हैं कि इस बार हमारा है। उनके कहने से थोड़ी होगा। वो तो हम लोग बताएंगे ना कौन आएगा। जनता बनाती है सरकार, वो थोड़ी बनाते हैं। कह रहे योगी काम नहीं कर पाते। योगी जी ने ही तो काम किया है। योगी जी ने ही तो काम किया है अयोध्या में। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए अरे काफ़ी कुछ किया है। हाँ, मतलब पहली पसंद है आपकी? हाँ, पहली पसंद है। अखिलेश यादव क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो गुंडा राज खत्म करना सबसे जरूरी काम था। उन्होंने नहीं खत्म करा। क्षमता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी पार्टी है वो उसी पे बेस्ड है, गुंडों पे, कि अगर वो पावर में आएंगे तो गुंडे आएंगे पावर में, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा क्या होता है कि वही पुलिस है, वही प्रशासन है, और योगी उसको पावर आप किसी पुलिस वाले से भी पूछेंगे तो आप पूछिए उनको सपा के शासन में कितनी पावर थी और अभी कितनी पावर है, वो आपको फ़र्क बता देगा। क्या लग रहा है सर, उत्तर प्रदेश पे 10 साल का कार्यकाल अगर उठा के देख लिया जाए, 9.5-10 साल के आसपास, तो कितना विकास हुआ? विकास की कोई सीमा नहीं है। विकास और सरकारों से कई गुना ज़्यादा हुआ है। और इस जो विकास हुआ, अगर योगी नहीं होते तो यूपी आज धरातल में चली गई होती। ऐसा तो अखिलेश यादव कह रहे चला ही नहीं पा रहे। अब उनको कोई मुद्दा चाहिए। जब राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, अब वो क्या करेंगे? मंदिर बन गया। तो कह रहे हैं कि अब ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, कुछ और सम्मेलन की बात कर रहे हैं। अब तो उन्होंने डंडा की बजाय झंडा उठा लिया है। हाँ? डंडे की जगह झंडा उठा लिया उन्होंने। तो किसका झंडा उठा लिया? राम का ही वो अच्छा। झंडा लिए घूम रहे हैं। अब तो रोज मंदिर आ रहे हैं। हाँ, अब तो त्रिपुंड भी लगा रहे हैं। अब तो टोपी उतार दी है हाँ। और गमछा पहन लिया भगवा रंग का। अच्छा, तो चुनाव का बयान समझ लिए हैं क्या? वो सब जान गए हैं। ऐसा है ना, बुद्धि तो उनके पापा को आनी चाहिए थी, जी। मगर अब उनको आई है एक पीढ़ी बाद। हाँ।
हाँ, ये बात सच है कि काफ़ी बीजेपी के भी काफ़ी नेता हैं जो गलत काम करते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यही बोला कि किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। जी। योगी में क्या खासियत है? योगी में खासियत है कि वो स्ट्रिक्ट हैं और वो कंट्रोल करते हैं। तो क्या लग रहा है, वो तो कह रहे हैं कि सत्ता का परिवर्तन होगा इस बार। सत्ता का हाँ होगा, उनको पता है कि अब और अच्छा होगा, अच्छा। मतलब योगी और अच्छा करेगा, अपने का नहीं उनको पता, हाँ। क्यों वो तो कुछ कर नहीं सकते ना, उन्होंने पापा ने कर पाए। अब उनको पता है कि अगर करेगा तो योगी करेगा, तीसरी बार में और 3 गुना विकास करेगा। हैट्रिक लगवाएंगे क्या? लगेगी हैट्रिक। ऐसा क्यों? ये जन जन को पता है ना कि ऊपरी जो ये सब चल रहा है ना तांडव, हाँ। सारी सरकारें एक साथ हो रही हैं, 26-27 की जोड़ी बन गई है, फिर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब मुद्दे पे मुद्दा ढूंढते जा रहे हैं, बार बार, और मिल क्या रहा है उन्हें, यही मुद्दा है, कैसे घेरें, पर ना योगी हाथ आए ना मोदी हाथ आए। कह रहे हैं सरकार चला नहीं पा रहे हैं ये। अब उन पर कुछ और भी तो रास्ता निकले हल्ला मचाने के लिए, और उनके पास है क्या रास्ता? अगर वो हल्ला भी ना मचाएं, विपक्ष में बैठे रहें, तो फिर कौन बूझेगा उन्हें? उनकी तो राजनीति खत्म होती जा रही है। अच्छा, पीडीए के बारे में समझते हैं? कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो बीजेपी चारों समाज को चला रही है, वो और किसी सरकार में नहीं था। पहले तो उसकी बौखलाहट है उनके मन में। जो अब ये चल रहा है माहौल या मौसम जो चल रहा है, अब वो सब सरकारें अपने अपने उसमें बौखलाई हुई हैं, क्योंकि हैट्रिक लगते ही ना, योगी के लगते तो सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्हें तो पता है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं सीएम नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री बनाने में लगे। ये उनको पता है ना, इसलिए सबको, जनता को भी पता है, पर क्या करें, बौखलाहट में किसी का ध्यान केंद्र विचलित करना हो तो उल्टी सीधी बातें तो करेंगे। अच्छा, देखिए, अब नवयोगी बाबा ये भी तो कह देते हैं, कहते हैं कि एसी में रहने वाले बबुआ हैं, वो बताइए, ये सब बात कह देते हैं। हाँ, देखो, उन्होंने जो किया है ना, चांदी की चम्मच में ही जन्म लिया है। किसने? अखिलेश जी ने। जी। तो उन्हें धरातल का पता नहीं है। अच्छा, सरकारें जो बन गई थी, वो हम जैसे लोगों के उससे बन गई थी, जैसे कि कोई था नहीं, कोई था ही नहीं उस टाइम पे। उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं, जैसे लोग हैं उत्तर प्रदेश के, वो ऐसे लोग हैं कि इनके ऐसे लोग हैं, बहुत मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं एकदम, और ऐसे लोग हैं मतलब कि सिविक सेंस एकदम नहीं है उनमें, लड़ाई झगड़ा मारपीट यही आता है, ब्याज का पैसा। तो ऐसे लोग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है। स्कूल में भी आप देखिए, जब तक टीचर मारता नहीं है, योगी कंट्रोल में कर लिए, इनकाउंटर हो जाता है, तुरंत इनकाउंटर, कोई ऐसा कुछ। इनकाउंटर होना जरूरी है? जी, होना ज़रूरी है। इससे एक एग्जाम्पल सेट होता है कि ये करने से ऐसा होगा। अगर एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो क्या है, कल जेल जाएंगे, परसों बेल, फिर वही खेल। कल जेल लेके जाएंगे, कल जेल, परसों बेल, फिर वही खेल। इस खेल को किसने रोकने की कोशिश की? अखिलेश यादव की क्षमता नहीं है? क्षमता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी पार्टी है वो उसी पे बेस्ड है, गुंडों पे, कि अगर वो पावर में आएंगे तो गुंडे आएंगे पावर में, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा क्या होता है कि वही पुलिस है, वही प्रशासन है, और योगी उसको पावर, आप किसी पुलिस वाले से भी पूछेंगे तो आप पूछिए उनको सपा के शासन में कितनी पावर थी और अभी कितनी पावर है, वो आपको फ़र्क बता देगा। जी। क्या उस समय पावर छीन ली जाती है? पावर छीन नहीं ली जाती, एक ऐसे कम्युनिटी को बता दिया जाता है कि आप इसको कुछ नहीं कह सकते हैं, और वो आप समझदार हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बाकी सबको तो चलता है। ये अखिलेश भी युवा है, तो युवा की तरफ नहीं जाएंगे आप? वो किस एंगल से युवा हैं? वो कौन से युवा हैं? मेरे सब कहते हैं अखिलेश भैया, और अब राहुल भैया और अखिलेश भैया युवा नहीं है, वो लोग पुराने हो गए, अब नए युवा चाहिए। वो सब युवा नहीं है अब। क्या कहेंगे, इनकी बात से सहमत हैं आप? पूरी तरह से। हाँ? पूरी तरह से। अखिलेश क्यों मौका नहीं? 10 साल हो गया, उनको मौका नहीं देना चाहिए? अगर उनको मौका मिलता है तो आप ये समझ लीजिए, जो राम मंदिर बना है उस पर भी आँच आ सकती है। आ जाएगी कैसे? जैसा भी इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर समाज को कुछ नहीं कहा जा सकता उनकी सरकार में, तो उसके बाद बहुत कुछ हो सकता है। तो मतलब परिवर्तन नहीं होगा? मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि बस इसमें धर्म का एंगल नहीं है, इसमें हर चीज़ का एंगल आप ले लीजिए। गुंडा राज हो गया, आप आते हैं, आप देखते हैं, चलिए मैं रोड का बहुत वो नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी रोड बनी है, रोड का मैं बहुत समर्थन नहीं करता हूँ, पेड़ बहुत कटे हैं, उसको मैं चाहता हूँ ये थोड़ा बेहतर हो, जो पेड़ हैं पेड़ और लगें, क्योंकि आपने देखा है जब आप रामपथ की साइड जाते होंगे कोई भी एक पेड़ भी नहीं है रास्ते में, तो उसका थोड़ा अखिलेश को ना आने की क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? अखिलेश जी को ना आने के पॉइंट सबसे पहले तो यही है, जो उनके पार्टी के लोग हैं सबसे पहले तो वो, अब अखिलेश जी कैसे उनके मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो उनके स्तर, उनके नीची स्तर के लोग हैं, विधायक MLA उनके हैं, वो सब बहुत, मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छे लोग हैं। जी। लेकिन वो तो
दम भर रहे हैं, उनके लोग भी कह रहे हैं कि इस बार तो भैया आ रहे हैं। वो तो पीडीए पिछली बार भी शोर मचा था। नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं, आप बताएं तो मैं बता सकता पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को हूँ। साथ अरे और कितना साथ में जाना है अब आपको? एक जो गरीब ब्राह्मण है उसको EWS मिलता है, कितना नंबर पे रिजर्वेशन, आप जितना 700 नंबर लगभग पे उसका सिलेक्शन होता है किसी पेपर में। तब भी आप SC ST को देखिए ना, आप 400 पे हो जा रहे हैं, 500 पे, 600 पे हो जा रहे हैं। 100 नंबर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, 1-2 नंबर से लोगों का रह जाता है। अभी जो आपके 22 बच्चे सुसाइड करे थे नीट के पेपर में, उसमें भी ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, उसको नहीं देखा गया। ठीक है, अब देश है, उसमें क्या बोलें। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अब ब्राह्मणों की जब चर्चा आपने कह दी, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन कराने जा रहे हैं। वो सब कहने की बात है, सरकार आती है वो सब सम्मेलन ख़त्म हो जाता है, वो फिर एक ही सम्मेलन रह जाता है, वो नाम नहीं लूँगा मैं। सिर्फ वही सम्मेलन है। बस वही सम्मेलन रहता है। फिर मुलायम सिंह थे, आप जानते ही हैं, अब तो उम्र दराज हैं, आप समझ रहे होंगे। जी काफ़ी उम्र है हमारी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अखिलेश नहीं आना, योगी को बार बार हैट्रिक लगवाना चाहते हैं क्या? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि जो कोई अच्छी सरकार नहीं, तो जो सबसे लीस्ट जो ख़राब है उसको चुनो। अभी तो सबसे लीस्ट ख़राब तो बीजेपी मुझे लगता है इस समय है, योगी सरकार ही है। अगर अखिलेश पिछली बार से बदलाव आएगा कि पिछली बार से अच्छे होंगे इस बार, तो हो सकता है कि उनको भी चुना जाएगा, अगर दिखेगा कि हाँ वो बेहतर हो रहे हैं। टैली कर सकते हैं पिछले जब वो सत्ता में थे अखिलेश यादव तब और योगी सरकार के 10 साल में, क्या अंतर? देखिए, मेरी उम्र तो अभी ज़्यादा है नहीं, तो मैं अखिलेश, हाँ सुना मैंने है, जैसे मेरे घर में उम्र दराज मेरे नाना दादा हैं, वो सब तो यही बताते हैं कि जो अखिलेश यादव जी की सरकार में यही था कि आप पढ़िए लिखिए, दीवार, अब मैं बता रहा हूँ, सबसे इसमें मुद्दा सबसे बड़ा पढ़ाई का ही आ रहा है। तो उसमें पढ़ाई का था कि पढ़ाई को उतना मायने नहीं दिया गया, दीवार पे चढ़िए, पेपर चढ़ करके छपवाते थे। ये GIC अपना है, यहाँ चीटिंग होती थी, छपवाते थे। योगी जी में बेटियाँ सेफली निकल नहीं पाती थी, घर की बेटियाँ सेफली निकल नहीं पाती थी बाहर। अभी देखिए इतना कुछ हुआ मीडिया के साथ जो वहाँ बर्बरता हुई, उस पर अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। उस पर वो क्यों बोलेंगे जब उनके सरकार में ही ऐसा होता था, वो क्यों बोलेंगे उस पर फिर? जी, ये एक वजह है। एक वजह है, बाकी वो अपोजिशन में, उनका काम है कि जो सरकार पावर में हो उसको क्रिटिसाइज़ करना उनका काम है, तो वो तो करेंगे ही। अच्छा, 27 में अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों साथ में आते हैं तो कोई फ़र्क तो नहीं होगा। इंडिया अलायंस भी थी, आप लोग जान ही रहे होंगे, तो उससे कोई फ़र्क मुझे लगता नहीं पड़ेगा। बहुत अंतर तो नहीं आएगा। अब जो मुझे लगता है कोई सरकार बहुत अच्छी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन जो सबसे कम बेकार है उसी को चुनना पड़ेगा हमें। जी, तो उसे योगी सरकार ही है। 10 साल वर्सेस अखिलेश यादव के कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? भैया जी, सरकार हम तो यही कहेंगे कि वही अच्छी होती है जो सही योजना लेकर आए, जो जनता के हित में हो। योगी ने नहीं लाया? योगी की ऐसी कोई योजना नहीं हमें दिखी, अगर अखिलेश के कंपैरिजन में देखें तो। हाँ, तो योगी विफल रहे 10 साल? बिल्कुल विफल रहे। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा इसमें? इन्होंने सिवाय जनता को भड़काने के अलावा कुछ नहीं किया है। वो तो कहते हैं कि यूपी में नो दंगा सब चंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो रहा है दंगा? बिल्कुल हो रहा है, जैसे काफ़ी जगह हो रहा है। वो तो उनका तो मेन एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम कराना है ना। मंच से बोलते हैं ऐसा? जी, मंच से ऐसा बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। कोई बयान याद आ रहा है? बिल्कुल बयान उनका याद है, मैं न जाने कितना बयान उन्होंने, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में ही खड़े होकर के उन्होंने बोला है। बताइए, एक बात बताइए। अब एक क्या कहते हैं, मीटिंग में शायद एक लेडीज़ थी, उन्होंने खुद इस चीज़ को लेकर के मतलब बोला था कि मतलब आप इस तरीके से क्यों चीज़ों को नहीं देखते हैं कि सारे इंसान मतलब एक ही तरीके से हैं, और ये एक हमारा जो देश है, इंडिया देश है ना, वो एक मतलब सेकुलर नेशन है ना। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक क्या पार्टी, कोई योजना ऐसी है जो मुसलमानों को नहीं मिलती है, केवल हिंदुओं को मिलती है? नहीं, ऐसी तो कोई योजना नहीं है, पार्टिकुलर योजना ऐसी आएगी भी नहीं, कोई सरकार नहीं लेकर आएगी कि जो हिंदुओं के लिए ही लेकर आए, है ना। आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार जनता उसे चुने जो जनता के हित में हो, जैसे एज लाइक जो जनता को, यादव, मायावती, ओवैसी, वो मैं नहीं जानता कि मतलब कौन सरकार है, ये नहीं जानता, लेकिन ये आए जो जनता के हित में रहे। ठीक है कि बीजेपी आ रही है एकदम खुल के, क्योंकि जिस हिसाब से अयोध्या में या फैजाबाद की बात करें, जो हिसाब से विकास चल रहा है, अगर आप बीजेपी सरकार से पहले बात करते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं था, और उनके अकॉर्डिंग आते वक्त आपने देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम का यहाँ की क्या माहौल है, या फैजाबाद या अयोध्या का, या अगर अगल बगल क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कहाँ के क्या माहौल है। सारी चीज़ें अगर हम और आप देख रहे हैं, या न था कोई व्यक्ति देख रहा है, तो पहले से बहुत ही चीज़ें बेहतर हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं संभाल ही नहीं पा रहे प्रदेश।
अरे भाई ये उनके कहने से थोड़ी ना कोई चीज़ हो कि हाँ उनके कहने से कोई चीज़ हो रहा है। आदमी देख रहा है, चीज़ें जान रहा है, समझ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं ना। अगर आपसे मैं पर्सनली मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है? भाई मुझे तो ये लगता है कि 2027 की बात कर रहे हैं तो बीजेपी खुल के आ रही है, क्योंकि जो पहले का माहौल था आपके माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पीडीए हमारे साथ है ना, पिछड़ा उनको कहने दीजिए। अभी कल माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट आया था, आपने देखा होगा। 24 घंटे के अंदर क्या माहौल था उनका, 24 घंटे के अंदर क्या माहौल था। अभी बात कर रहे हैं कि अगर दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कितने व्यक्ति थे आप बता दीजिए, कितने व्यक्ति थे वहाँ पास? 10,000 थे, मिनिमम 10,000 थे। जो व्यक्ति अगर 24 घंटे के अंदर मतलब यूट्यूब को क्रैश कर दे, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अगर वो व्यक्ति अगर उसको कुछ बोलना करना होगा तो कितने व्यक्ति आ जाएंगे आप खुद जान सकते हैं। अब एक इससे ज़्यादा लगा लीजिए कि 24 घंटे में अगर जो माहौल था तो सरकार किधर जा रही है, किस तरफ जा रही है जी। लेकिन उसी में तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि युवाओं ने जो है मोदी को रोक दिया है। एक्चुअल में नहीं, युवाओं ने नहीं, देखो जो चीज़ें वहाँ हुआ ना भैया, उसके लिए हम भी रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। जो हुआ वो चीज़ें गलत हुआ, लेकिन अगर वही बात करें कि पेपर या नीट का पेपर जैसे लीक हुआ, ठीक है, उसके लिए वहाँ काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर गए कि ये करना है वो करना है। एक्चुअल में नीट का पेपर फिर हुआ और जो बच्चे पास हुए ना वो कहीं ना कहीं अपना उनका सेटलमेंट चल रहा है। वहाँ पर जो भी थे, जैसे भी लोग थे, वो कहीं ना कहीं गलत ही थे। भाई उनको हम ये नहीं कि जो प्रोटेस्ट ले गए थे, हम कह रहे हैं कि 50 गए थे तो 10 ठीक, लेकिन 40 वहाँ अपनी मतलब अपना। यादव जी भी तो गए थे, अरे बैरिकेडिंग क्रॉस किए हैं। नहीं, बिल्कुल वो करेंगे भाई, राजनीति हो तो करेंगे, जाहिर सी बात है करेंगे। बिल्कुल है भाई, हर आदमी जाएगा अपनी ड्यूटी सीखने जरूर जाएगा, हर आदमी जाएगा अपनी ड्यूटी सीखने जाएगा। वोट के लिए कर रहे हैं वो। वोट के लिए कर रहे हैं जी हाँ। वो स्टूडेंट के साथ नहीं थे? अरे स्टूडेंट के लिए क्यों रहेंगे? वो आज से पहले जब घूस लेते तो नहीं पता था आपको? तो क्या क्यों नहीं लेते थे? हमारे यहाँ एक विश्वकर्मा जी थे, उनके बच्चे का रेलवे में लगना था, लेकिन वो घूस दे के करवाए हैं उस टाइम। आज से कितने साल जब उनकी सरकार थी। आज के टाइम में कोई भी युवा अगर बता दीजिए, हमारे गांव के 4 लड़के अग्निवीर में हुए हैं और भी रेलवे में हुए हैं। आज तक अग्निवीर का तो बड़ा विरोध किया था भाई इन लोगों ने, तो फिर इन लोगों ने। आज देख लीजिए, आज है कोई इसमें या कहीं पे घूस लिया जा रहा है ऐसा कुछ? तो मतलब 10 साल में यूपी बदला कि नहीं? मैं ये बहुत ही बदला। आप खुद देख सकते हैं कि पहले चीज़ें कहाँ थी और कहाँ था। योगी सरकार में जो चीज़ें हो रहा है, हर एक चीज़ बेहतर हो रहा है, प्लस हो रहा है। हाँ, अगर चेंज करने की बात करें तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। हैट्रिक लगेगा या परिवर्तन होगा? हैट्रिक लग रहा है, लगेगा नहीं, लग रहा है। आप खुद देखेंगे चीज़ें यहाँ पास क्या हो रहा है, वो लग रहा है। वो ब्राह्मण सम्मेलन की भी तैयारी कर रहे हैं। अरे करने दीजिए, सम्मेलन से नहीं मतलब होता है, रिजल्ट आने से मतलब होता है। रिजल्ट आपको भी देखेगा, हम भी यहीं रहेंगे, हम भी देखेगा जी। तो बदलाव हुआ यूपी में? 100% हुआ बदलाव। उनको क्यों नहीं दिख रहा है? उस चश्मे से क्यों नहीं दिख पा रहा है? एक्चुअल में कहते हैं कि राजनीतिक स्तर पे आदमी देखता है तो हर आदमी अपना अपना सीखता है। वो अपना सीख रहा है और भाई हमें जो करना हम अपना करेंगे। उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचते हुए कहा है कि 40,000 रुपए सालाना देंगे। एक्चुअल में वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? कहाँ से देंगे? अपनी जेब से देंगे चीज़ें? अपने पास होगा? ऐसा कुछ है नहीं है। बाकी महिला की अगर बात करें तो जितना बीजेपी गवर्नमेंट में चीज़ें हो रहा है, चल रहा है, वो इतना हो नहीं पाएगा। और कहने और करने में बहुत फ़र्क है। कहने दीजिए जी बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, युवा मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों एक साथ अगर आएंगे, युवा किधर से हुआ पहले ये बताइए? युवा किधर से हुआ? अरे हृदय सम्राट है। अरे बोलने से चीज़ें युवा नहीं हो जाएगा, चीज़ें कि युवा हो गए। किधर से युवा हो गए बताइए ना आप? हाँ, अखिलेश भैया को नहीं मानते? अगर भाभी भी आ गई, डिम्पल भाभी आ गई, क्या डिम्पल भाभी की वजह से सरकार रुकी हुई है। डिम्पल भाभी की वजह से तो सरकार रुकी हुई है। नहीं समझ पाए? अरे आज तक जो जितने लोग सपा से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है अखिलेश की वजह से हैं? जी नहीं, वो डिम्पल भाभी की वजह से हैं। डिम्पल भाभी जी हैं तो सपा है, डिम्पल भाभी नहीं रहेंगी, सपा नहीं रहेगी, और क्या। चाचा भी तो साथ हैं। अरे चाचा जी क्या कर लेंगे? चाचा जी क्या कर लेंगे? डिम्पल भाभी हैं, जहाँ पे देखो भाभी, जहाँ पे देखो भाभी। अरे चाचा क्या करेंगे? चाचा भाभी भैया अगर कह देंगे कान में आके, ना, अरे ऐसे कैसे कह देंगे? नहीं कह देंगे आप परिवर्तन करिए उत्तर प्रदेश में। अरे आज तक क्यों नहीं किया? आज तक क्यों नहीं किया था? इसके पहले भी तो सरकार थी ना उनकी, क्यों नहीं किया? उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था या उनकी सरकार नहीं थी? अरे एक बार मौका दे दीजिए, बस एक बार। हैट्रिक बाबा को मत लगवाइए। अब क्या मौका देना है? मौका तो दिया गया था। इतने साल तक उनकी सरकार थी, और क्या, और कितनी बार मौका लेंगे? काम नहीं किया प्रदेश के लिए? ऐसा नहीं है कि नहीं किया, किया तो है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि बाबा बार बार कहते हैं कि यूपी में नो दंगा सब चंगा, लगता है ऐसा? बिल्कुल लगता है, और चीज़ें हैं भी। और जहाँ तक आपको दिख रहा है सारी चीज़ें वैसे ही चल रही है। कहाँ दंगा हो रहा है बताइए?